बहुत छोटे मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड आप लोग का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग आके पहुंच चुके हैं कि मुंबई के साकीनाका में, जहां पे बोलते हैं ना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो कार फेस्टिवल है ना, वो यहीं पे मनाया जाता है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे और बहुत से भीड़ जमा है, देख सकते हो यही रूट है। और ये जगन्नाथ जी का जो मंदिर को जैसे आप मेट्रो से नीचे उतरोगे ना, तो यहीं से जगन्नाथ मंदिर को जाने का रास्ता यहीं से है। तो गाइस आज आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जो आज का जो रथ है ना, आप इसमें पूरा एक्सप्लोर करेंगे। फिर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को फॉलो करना है। तो गाइस बने रहिए, आगे का सीन देखते हैं आगे क्या क्या चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है पब्लिक। यहाँ पे इतने सारे भीड़ देख सकते आप लोग। ये जैसे यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है। पुलिस का पूरा फुल प्रोटेक्शन है और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए नहीं दे रही है, इसलिए मैं ऊपर से वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं ट्राई करूँ नीचे जाने के लिए और नीचे से आज का वीडियो बना सकता। और देखते हैं लोगों का एंजॉयमेंट कैसे चल रहा है, बिकॉज भाई हम लोग भी उड़ीसा से है तो ये पता है आपको, ये बोलते ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट बड़ा फेस्टिवल है। तो गाइस हमें मेरे वीडियो पे आगे मिलता है। देखिए मैं मेट्रो कर चुका हूँ, दिखा रहे हैं अंदर की ओर। देखिए पब्लिक कितनी भीड़ है आज पब्लिक की। और मेट्रो सभी आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे इतनी पब्लिक क्राउड है, मैं बोल नहीं सकते भी है। पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जितना उड़ीसा वाले सब आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। आज के दिखाते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड स्पेशली उड़ीसा से लोगों ने मंगाया है, इसे सिंह बाजा बोलते थे। जो बैंजो सेट है ना, स्पेशली उड़ीसा से मंगाया गया है ये सब। इतनी पब्लिक मेरे पीछे का देख सकते हैं भाई, इतनी पब्लिक क्राउड है। बिकॉज अभी भी कैसे ना भगवान जी का रथ है ना, यहाँ से 400 मीटर दूर है अभी भी, फिर भी इतना क्राउड है। बेटा बेड में उठ जा, बेड में मेरे गाँव से मेरे बड़े भाई है, तो ये सब लोग कैसे आज हम लोग सब लोग मिलने के मतलब ये कैसे ये फेस्टिवल है, तो हम सब लोग मोस्टली जितने मुंबई में जितने उड़ीसा वाले रहते हैं तो सब लोग यहाँ पे गेट टुगेदर होते हैं आके, बिकॉज ये उड़ीसा का बिगेस्ट फेस्टिवल है। तो गाइस बने रहे आगे का ब्लॉग के लिए।
यहाँ पे इतना क्राउड है ना भाई, बोलते ना चलने का रास्ता नहीं है, बहुत पब्लिक क्राउड है, बहुत भीड़ है, चलने का रास्ता है, देख सकते भाई मेरे पीछे मतलब पूरा जाम हो चुका है। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का भी क्या बोलते हैं प्रोग्राम देखते हैं। और पुलिस के प्रोटेक्शन तो हर जगह पे देखिए, यहाँ पे कैसे ओडिसी डांस चल रही है, तो हम लोग एक ओडिशा का क्लासिकल डांस है, दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ से। भाई ये ना उड़ीसा, इसको ओडिसी डांस बोलते हैं, और ये उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, देख सकते हो आप लोग। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। मैडम टिकट साइड में, हाँ वो पॉइंट है मुझे बहुत छोटे मिलेगा। देखे अजीब डायलॉग नहीं है, छोटे पिला बहुत अजीब लगुच। ना रथ है ना जो गली से होके ना अभी मेन रोड पे आ चुके हैं, फिर रथ को आप लोगों को दिखा तो थोड़ा, बिकॉज यहाँ पे किस तरह बहुत से क्राउड है दोस्त, तो यहाँ पे कैसे ना मोबाइल लेकर थोड़ा रिस्की भी हो रहा है। तो रुकिए मैं आपको दिखा दूँ कि जगन्नाथ जी का जो रथ है ना कैसे गली से होकर ना मेन रोड पर आ चुका है, वो दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग कैसे ना मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन कोई सब्सक्राइब करता नहीं, तो प्लीज़ भाई गाइस मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आगे बैंजो चल रहा है, बैंजो का डांस चल रहा है, देख सकते हो। भीड़ में चलने को नहीं हो रहा है, बहुत से पब्लिक है पीछे की पब्लिक भाई बहुत ही क्राउड है, बहुत से पब्लिक पीछे।
क्या हूँ ये साइड से है, और मैं कैसे सीधा जाऊँगा अभी जो रथ है ना, रथ के फ्रंट में निकलूँगा वहाँ से। बिकॉज यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है क्योंकि ना एक रूट पर जाम हो गया है ना रथ की वजह से। तो जो टू वे था वहीं से गाड़ियाँ आ भी रही है और जा भी रही है। अगर पुलिस का बहुत ध्यान है। तो भाई मैं निकल रहा थोड़ा सा, बहुत जाम, रास्ता बस्ता नहीं मिलता। उड़ीसा का जो बलांगीर है ना, बलांगीर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आए लोग, ये लोग स्पेशली रथ यात्रा के लिए बुलाया गया है। ये जो आया है वो बलांगीर से है। मैं आगे आप लोग को और एक दिखाता हूँ जो कि आई थिंक उड़ीसा से है, और एक ट्राइबल डांस है। जो आपको मैंने वीडियो देखा ना वो बलांगीर से नहीं है, वो कड़ाहंडी से, उड़ीसा का एक ट्राइबल है कड़ाहंडी, वहाँ से है। और ये लोग जो है ना, ये लोग बलांगीर से है। क्या लगा तुम्हें जानो, जो बलांगीर से ये लोग आया, इसको बोलते हैं डुलडुली। तो उड़ीसा में जो बैंड है डुलडुली। ಡ್ಯಾನ್ಸ್ देखो मैंने मोस्टली संबलपुर साइड आसते मैंने लगे मन जो हम जो कैसा जो मोस्टली जो डांस हम देखा ना वीडियो में डांस करें ये लोग जो उड़ीसा के जो ट्राइबल एरियाज है ना, जैसे संबलपुर से, ये वहीं के बंदे हैं। क्योंकि बिकॉज कैसा ना अभी जो वहाँ पे जो बैंजो बज रहा है ना, बैंजो उसको उड़ीसा में कैसा ना सिंग बाजा बोलते हैं, सिंग से बना हुआ बाजा जिसको सिंग बाजा बोलते हैं। तो उनका ग्रुप आया ना टोली, तो उसके साथ वो लोग डांस कर रहे थे। तो कैसे वो लोग कैसे ट्राइबल एरियाज है ना, तो उन लोगों का डांस ऐसे फनी टाइप का होता है। तो इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं, तो कैसे ऐसे ही डांस करते हैं। तो वो लोग ट्राइबल है, डांस बने रहेगा। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आगे तक बने रहिए। मोस्टली कैसे ना जो ये लोग आए हैं ना अपना जो प्रोग्राम लेके ना, जो जैसे कड़ाहंडी हो गया और मालकानगिरी हो गया, ये लोग कैसे ना तो इन लोग को जो भी इन लोग का जो पेमेंट है ना वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट देगी। बिकॉज कैसा ये जो फेस्टिवल के जो इन लोग को जो स्पॉन्सरशिप मिला है ना, ये तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। और उनको जो आने जाने का खर्चा ये मंदिर का ट्रस्ट उठाएंगे। और जो उन लोग का जो जितना जो उन लोग ये रहता है ना पेमेंट, वो सब स्टेट गवर्नमेंट देगी इन लोग को पर प्रोग्राम के हिसाब से मतलब स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती है। और यहाँ से आने जाने का खर्चा, मुंबई से उड़ीसा तक आने जाने का खर्चा इन लोग को ये जो मंदिर वाले ट्रस्ट देंगे।
शाम हो रही, लोग अपने अपने काम से रिटर्न आ रहे हैं, तो भाई क्राउड भी बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे आज के साल वर्किंग डे है ना, तो सब लोग काम पे चले गए थे, और जैसे इवनिंग हो रहा है ना, तो भाई क्राउड और बढ़ रही है, बिकॉज जैसे सब लोग जो अपने अपने काम पे गए थे वो लोग सब रिटर्न आ रहे, और वहाँ से फिर रथ यात्रा के लिए अपने फैमिली के साथ आ रहे। भाई पब्लिक का तो क्राउड बहुत ही बढ़ चुका है, बहुत ही। देखिए हर जगह पुलिस को रखी, हर जगह पुलिस के अभी रात के 9:30 बज चुके हैं। अभी तक जो साथीनाथ का रथ है, जगन्नाथ जी का रथ, वो अभी तक गुंडीचा मंदिर पहुँचा नहीं है। अभी भी कम से कम 200 मीटर बचा है अभी तक गुंडीचा मंदिर तक आने के लिए। तो अभी देखते हैं अब तक कितना टाइम लगेगा। ये व्यू है गुंडीचा मंदिर का, और आप लोग रथ देख सकते हो। जैसे रात के 9:30 बज चुके हैं ना, तो पब्लिक कम हो चुकी है धीरे धीरे, और जैसे मोस्ट पब्लिक बाहर से आए रहते हैं, जैसे कल्याण, नई मुंबई, बहुत जगह से आए थे, पूना, तो इसमें जैसे उन्होंने रिटर्न जा चुके हैं, एजुकेशन पब्लिक कम हो चुकी है। आपको थोड़ा अभी कैसे रथ के पास जा सकते हैं तो दिखाने के लिए। गुंडीचा मंदिर और फाइनली जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पे आके पहुँच चुका है। अभी कैसा भगवान जी का आरती चालू है। अभी भगवान की आरती खत्म होने के बाद यहाँ से उनको मंदिर में लेके जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में लेके जाएंगे। फाइनली अभी जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आके पहुंच चुके हैं, तो अभी सभी भगवान जी को एक एक करके गुंडीचा मंदिर में लेके जाएंगे। अभी तो पहले अभी देख रहे हो ना जो छतरी के नीचे, वो अभी भगवान सुदर्शन जी को लेके जा रहे हैं, फिर इनके बाद लेके जाएंगे सबसे बड़े भैया मतलब बलभद्र जी को लेके जाएंगे, फिर उनके बाद माँ सुभद्रा को लेके जाएंगे, देन सबसे लास्ट में जाएंगे सबके फेवरेट जगन्नाथ जी। तो इनको जो लेके जाते हैं ना, वो कैसे उनको पहंडी करके लेके जाते हैं। उनको बोला जो लेके जाने का जो प्रोसेस रहता है ना, उनको पहंडी बोलते हैं। तो अब अभी पूरा फुल देखिए यहाँ से वीडियो, तीनों भगवान को कैसे लेके जाते हैं, यहाँ से देखिए फुल वीडियो। इसमें आपको समझ में आएगा कि भगवान जी को कैसे उतार के रथ से मंदिर में लेके जाते हैं।
अभी कैसे बलभद्र जी को ऑलरेडी लेके जा चुके हैं मंदिर के अंदर, अभी माँ सुभद्रा को लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो देन उसके बाद जाएंगे सबसे चहेते जगन्नाथ, जो जगत के नाथ है वो जगन्नाथ जी जाएंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि दोनों भाई का जो बोलते हैं ना, भाइयों का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पहले बड़े भाई जाएंगे, फिर बीच में उनकी बहन जाएगी, फिर लास्ट में छोटे भाई। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक बहन को दोनों भाई कैसे प्रोटेक्ट करके लेके जा रहे हैं, और उनको कैसे ना बोलते ना अपना साम्राज्य हो या अपना जगत दिखाने लेके गया जा रहे हैं। तो तीनों भाई बहन मंदिर के बाहर आए।